जी साहिबो, मुत्तफ़िका तौर पर हम सब का मानना यही है कि इंसान जैसे ही मर जाता है और उसका नाता इस दुनिया से टूट जाता है तो उसके सारे रिश्ते नाते मालो मता दौलत यहीं रह जाते हैं और उसको हाली हाथ ही इस दुनिया से जाना पड़ता है। लेकिन सदियों पहले एक तहज़ीब, कुछ लोग ऐसे भी गुज़रे हैं जिनके कायद बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उस दौर के ख़ास लोग, उमरा और ख़ास तौर पर बादशाह जब मर जाते थे तो उनकी लाशों को ख़ास तरीके से महफूज करके उनके साथ उनका मालो मता, हीरे जवाहरात और ज़ुर्रियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अशिया भी उनके साथ दफना दी जाती थी, ताकि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मरने वाले को उसकी कमी महसूस ना हो। ये दौर था कदीम मिस्र का, जिसको एंशियंट इजिप्ट भी बोलते हैं। लंदन में इसी हवाले से एक ख़ास नुमाइश लगी। उस दौर की ख़ास रवायात और अकायद और पुरस्रार बातों की वजह से आज के लोगों का इश्तियाक उस तहज़ीब को जानने के बारे में हमेशा ही रहता है। इसलिए लंदन के लोग ख़ास तौर पर इस नुमाइश को देखने के लिए आ रहे थे, जहां उस दौर की मालूमात फ़राहम की जाती हैं, कुछ नवादरात और अशिया दिखाई जाती हैं और वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आपको उस दौर, उस तहज़ीब का हिस्सा भी बना दिया जाता है। कदरे मुशाहिदा करने पर इस बात का पता मिलता है कि ये किस कदर अजीब और मानी खेज बात है कि वो लोग और वो तहज़ीबें जो अपनी ज़िंदगियों में और अपनी अरूज के ज़माने में लोगों में अपनी दहशत और दाग बिठा कर रखते हैं और खुदा की खुदाई को ललकारने का बेवकूफ़ाना सा अमल करते हैं। मरने के बाद कुदरत का ये उनसे ख़ास इंतकाम होता है कि वो उनकी उसी दहशत और बेवकूफ़ाना हैबत को लोगों के लिए तफरीह का सामान बना देती है। आज यहाँ भी कुछ ऐसा ही समा था। नुमाइश के बाहर एक मेले का सा समा था, लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और उस दौर की उस हैबत और दहशत को कुछ लोग टिकट ख़रीद कर देख रहे थे और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। शो का ये हिस्सा तो कमाल का था। एक ख़ास कमरे में बिठाकर आपके चारों तरफ ख़ास किस्म की स्क्रीन्स पर पुराने इजिप्ट की वीडियोज़ और एनिमेशंस चलाई जाती हैं, जिससे एक ख़ास सहर तारी हो जाता है। हत्ता कि नीचे ज़मीन पर आपके पाँव के नीचे भी मिस्र की पुरानी तहज़ीब चलती फिरती नज़र आती है।
जदीद दौर की वर्ताए हैरत में डाल देने वाली एक और ईजाद, वर्चुअल रियलिटी। एक ख़ास किस्म का चश्मा आंखों के आगे लगाया और इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। शो के आखिर में वर्चुअल रियलिटी के इस शाहकार के ज़रिए लोगों को मिस्र की पुरानी तहज़ीब का हिस्सा बनाया गया और मिस्र की पुरानी गलियों और बाज़ारों में चलने का एक एहसास दिलाया गया, जो कि खुशगवार तौर पर यकीनन हैरत अंगेज़ था।